हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उदय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, अभी आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर मैंने चालू किया था। तो इसके पूर्व मैंने बताया था कि आधुनिक भारत का इतिहास का शुरुआत कहाँ से होता है। तो आप जानते हैं मुग़ल साम्राज्य का पतन और यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ से आपका आधुनिक भारत का शुरुआत होता है। तो इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, कौन कौन प्रमुख शासक रहे। संक्षिप्त मैंने उस पर चर्चा किया था। जो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अभी आज जो चर्चा करना ये है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियां कब आईं, कौन कौन कंपनियां भारत में आईं और कब आईं, उनसे प्रश्न कैसे बनते हैं, क्या प्रमुख चीज़ें हैं जहां से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन सारे विषय पे टॉपिक पे चर्चा होना है। तो आइए देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो जानते हैं आप, भारत में पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, फिर डेनिश आए, स्वीडिश आए। अब इसमें सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आते हैं। यह 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आते हैं। उसके बाद 1600 ईस्वी में आपके अंग्रेज आते हैं। फिर डच आते हैं 1602 ईस्वी में। फिर डेनिश 1616 ईस्वी में। फिर फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। फिर आपके स्वीडिश आते हैं 1731 ईस्वी में। ये जो भी कंपनियां आप देख रहे हैं, इनका आगमन का कारण क्या रहा? इनका आने का प्रमुख कारण रहा कि यहाँ से व्यापार करना, भारत से व्यापार करना। तो आप जानते हैं कि भारत से व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाली आए। तो पुर्तगाली में सबसे पहला व्यक्ति, यानी सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो पुर्तगाल से भारत आया था? आप यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में लगभग देखते हैं, मिलता है। ये बहुत ही फेमस चीज़ें हैं कि आप जानते हैं कि भारत का खोज किसने किया था। ये प्रश्न आप बार बार ये पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाली था, अंग्रेज था, डच था, फ्रांसीसी था। तो आप जानेंगे कि वास्को डी गामा जो था वह था आपका पुर्तगाल का, यानी पुर्तगाली था। ये प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा, यानी प्रथम कोई आया तो वास्को डी गामा आया, पुर्तगाल से आया और उसने ही भारत की खोज की। ये बातें आप जानते हैं। मतलब ये है कि भारत की खोज का मतलब ये नहीं कि दुनिया में भारत को कोई जानता ही नहीं था। उसके पहले भारत स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ था, जिसे आप सुने होंगे रेशम मार्ग। लेकिन जब रेशम मार्ग अवरुद्ध हो गए तो नया मार्ग की तलाश यूरोपीय कंट्रियाँ करने लगी भारत आने के लिए। तो भारत आने के लिए नए मार्ग का तलाश करने के लिए यह समुद्री मार्ग का खोज किया, मतलब समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। यह वास्को डी गामा 90 दिनों का यात्रा करने के बाद, 90 दिनों के समुद्री यात्रा के बाद, समुद्र से आया था। 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पे केरल के कालीकट बंदरगाह। अब देखेंगे भारत, जैसे आप देखेंगे दक्षिणी भारत का नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला हिस्सा यहाँ से आप देखते हैं तो ये इधर आपका पूर्वी घाट है और ये वाला हिस्सा पश्चिमी घाट कहलाएगा। तो इसमें आप देखेंगे इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और इधर हिंद महासागर। आप जानते हैं अधिकतर जो बंदरगाह हैं यह इन्हीं घाटों पे ही डेवलप किए गए हैं, यानी या तो पूर्वी घाट पे होगा नहीं तो पश्चिमी घाट पे होगा। तो यहाँ एक केरल राज्य है। आप यहाँ जानते हैं कि यह आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इसके बाद से केरल। तो केरल पे एक कालीकट बंदरगाह है। इसी बंदरगाह पे यह क्या किया था? आया था। जब यहाँ आया वास्को डी गामा तो भारत का एक हिंदू राजा थे जमोरिन। जमोरिन ने इनका क्या किया था? स्वागत किया था। प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का, फ्रांस का, जर्मन का, कहाँ का था? तो आप कहेंगे कि यह पुर्तगाली था। ठीक है। पहली बात, कब आया? 1498 में आया। इसके बाद से इसका स्वागत किसने किया? जमोरिन ने किया। अब इससे जुड़ा हुआ, पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि भारत का पहला जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना इन्हीं पुर्तगालियों ने किया था गोवा में 1556 ईस्वी में। यानी 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में
प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया था। इसके बाद से एक चीज़ और जानेंगे, इनसे रिलेटेड चीज़ें ये है कि इन्होंने ही तंबाकू का उत्पादन करने के लिए या तंबाकू की खेती करने के लिए भारतीयों को क्या किया था, अवगत कराया था कि कैसे तंबाकू की खेती किया जाएगा। एक प्रश्न ये बनता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए और सबसे बाद में कौन गए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं और सबसे बाद में भारत से गए हुए हैं। मतलब कि यह 1498 में आते हैं और 1961 में जाते हैं, गोवा को खाली करते हैं। आप समझिए कि 1947 में भारत आज़ाद होता है, उसके बाद भी यह बने रहते हैं और 1961 में ये भारत को छोड़ के जाते हैं। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन आया भारत में, कौन से यूरोपीय कंट्री आई या कौन विदेशी आया, और सबसे बाद में कौन गए। तो बाद में आप जानेंगे कि गए कौन, पुर्तगाली। अब इसके बाद से आते हैं अंग्रेज जो इंग्लैंड वासी या ब्रिटेन वासी आप कह लीजिए, ये इंग्लैंड के रहने वालों को हम अंग्रेज कहते हैं। तो ये लोग भी आए थे व्यापार करने के मकसद से ही, लेकिन इनका तो भारतीय सत्ता में काफ़ी समय तक आधिपत्य रहा, भारत को इन्होंने गुलाम बना दिया। और इनसे छुटकारा पाने के लिए, इनसे खाली कराने के लिए आप जानते हैं कि भारत के लोगों ने कितना संघर्ष किया, कितने लोगों ने बलिदान दिया। तो जानेंगे अंग्रेजों से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न, अंग्रेज कौन थे, कैसे आए, कब भारत में आए। तो देखेंगे इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों का एक समूह था। इंग्लैंड में एक व्यापारियों का समूह था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर, ठीक है। यह एक समूह बनाए थे और यह समूह ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, एक कंपनी की इन्होंने स्थापना किया था। अब यह स्थापना किए कब, 1599 ईस्वी में। तो यहाँ से आप जानेंगे कि जो अंग्रेज थे 1599 में एक इनका समूह था व्यापारियों का, मर्चेंट एडवेंचर्स। इन्होंने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इस कंपनी का क्या किया था, स्थापना किया था। कब, 1599 में। आइए इससे जुड़ा हुआ दूसरा चीज़ देखेंगे। जब इसके बाद से 1600 ईस्वी में वहाँ की महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 में कंपनी को पूर्व के देशों में, आप जानते हैं एशिया में आप देखेंगे तो यूरोप एशिया से पश्चिम में है, तो पूर्व के देशों में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र सौंपा था। यानी 15 वर्ष के लिए वो कंपनियां जा करके पूर्व के देशों में व्यापार कर सकती थीं। इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम, उनके दूत के रूप में आए कैप्टन हॉकिंस भारत में। यानी आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कौन आए, तो आप जानेंगे कैप्टन हॉकिंस आए। और यह आते हैं तो सूरत आए और सूरत के आने के बाद से यह जहांगीर से मिलते हैं। जहांगीर उस समय के शासक होते हैं जो आगरा के दरबार में पहुंचते हैं। कौन, कैप्टन हॉकिंस। और वहाँ इनसे फारसी में बात करते हैं जहांगीर से। जब फारसी में बात करते हैं तो जहांगीर उनसे प्रसन्न होते हैं और उनसे प्रसन्न होकर के उनके 400 का मनसब और इंग्लिश खा की उपाधि देते हैं। यानी ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कैप्टन हॉकिंस को क्या क्या उपाधि मिली थी, तो 400 मनसब और क्या, इंग्लिश खान, इनकी उपाधि इनको मिली हुई थी। इसके बाद से अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था, तो इन्होंने प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब देखेंगे 1661 में होता क्या है कि जो पुर्तगाली थे, यह अब वहाँ की जो राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ बेगांजा, कैथरीन ऑफ बेगांजा यहाँ की कौन, पुर्तगाल की राजकुमारी थी। इनसे शादी करवा देते हैं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। और चार्ल्स द्वितीय से जब शादी कराते हैं तो शादी में दहेज के रूप में मुंबई क्षेत्र को क्या करते हैं, अंग्रेजों को दे देते हैं। किसके रूप में, दहेज के रूप में। भारत का ये बम्बई क्षेत्र दहेज में दिया गया, किसको, अंग्रेजों को। कौन दिया, पुर्तगालियों ने दे दिया।
ये प्रमुख चीज़ें थी जहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब इसके बाद से थोड़ा सा डच के विषय में जानेंगे और फ्रांसीसी के विषय में जानेंगे। डचों की बात करें तो डच संसद के द्वारा 1602 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी ईस्ट इंडिया है लेकिन जिन देशों का है उस देश का नाम आप जोड़ सकते हैं। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई। और कॉर्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था। डच का पहला यात्री कौन था? कॉर्नेलियन हाउटमैन, जो 1596 में भारत पहुंचा था। और भारत कहाँ पहुंचा था? सुमात्रा। और यहाँ पे पहुंचा था तो वांटम के राजा के साथ ही इसकी संधि भी हुई थी। अगला एक देखेंगे फ्रांसीसी जो प्रमुख है, थोड़े थोड़े जहाँ से प्रमुख जानकारियाँ हैं यहाँ से मैं दे रहा हूँ आपको। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां, यानी फ्रांस में लुई 14वां सम्राट थे और उनका मंत्री था काल्बर्ट। इसके द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और फ्रैंको कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना एक व्यापारिक कोठी यानी व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। और दूसरी जो व्यापारिक कारखाना का स्थापना किया वो मसूलीपट्टनम में किया। तो ये देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, खास करके सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके अंग्रेज़ों से बनते हैं, पुर्तगालियों से बनते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, इस पे हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत में आपका राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसके पहले प्यारे साथियों मैं आपको बताऊं कि यदि आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमसे जुड़ जाएं और क्लास को देख सकें, जो आपके लिए परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें ये होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।